बजट के पूर्व सामान्य परिपाटी रही है कि पिछले वित्तीय वर्ष का जो रनिंग करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 2023-24 के लिए अभी आर्थिक सर्वेक्षण हमने विधानसभा के पटल पर रखा है और कल बजट हमारी सरकार बजट प्रस्तुत करेगी। आदरणीय विष्णुदेव साय जी की नेतृत्व वाली सरकार कल बजट प्रस्तुत करेगी। जो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े हैं उन्हें मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखना चाहता हूं। ये आर्थिक सर्वेक्षण वेबसाइट पर भी आधा घंटा के अंदर डल जाएगा, उससे भी आप लोग सारे आंकड़ों को पूरी पारदर्शिता के साथ देख सकते हैं। वर्ष 2022-23 में जो हमारी जीडीपी 3,02,100 करोड़ रुपए थी, वहां से बढ़कर 2023-24 में 3,21,900 करोड़ रुपए हो गई है। और इस तरह से जो जीडीपी की विकास दर रही है वो कांस्टेंट प्राइस पर, स्थिर भाव पर 6.56% रही है। जबकि हम उसी को भारत के, हमारे देश के, पूरे देश भर के जीडीपी की तुलना करें एग्रीगेट का, तो भारत की, हमारे देश की जीडीपी वृद्धि की दर 7.32% रही है। तो इससे स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो ग्रोथ रेट है वो स्लो डाउन रही है, उसकी विकास की गति धीमी रही है। जो जीएसडीपी है उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान 3.23% का उसमें वृद्धि देखी गई है। जो हमारे अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं। कृषि जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसे कृषि क्षेत्र भी हम कहते हैं। कृषि क्षेत्र की जो विकास दर है वो 3.23% है और जो उद्योग क्षेत्र की विकास दर है वो 7.13% है और सेवा क्षेत्र में जो विकास दर है वो 5.02% है। और जीडीपी में इसका जो योगदान है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, जिन्हें हम प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं, उसमें जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि क्षेत्र का योगदान हमारे छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में 5.32% की है। उद्योग क्षेत्र का योगदान छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में 53.5% का है और सेवा क्षेत्र का योगदान छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में 31.1% का है। वहीं हम भारत देश की हम तुलना करते हैं, पूरे देश भर के औसत की तुलना करते हैं, तो कृषि क्षेत्र में जहां छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में 15.3% कृषि क्षेत्र का योगदान है, वहीं भारत देश में 14.4% है। उद्योग क्षेत्र का जीडीपी में, जीएसडीपी में छत्तीसगढ़ में योगदान 53.5% है, जो भारत देश के संदर्भ में 30.1% है। वहीं सेवा क्षेत्र में 31.1% का जो छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी में योगदान है वो भारत देश के लिए 54.6% है। अर्थव्यवस्था जैसे जैसे विकासशील से विकसित होती जाती है, कृषि क्षेत्र का योगदान कम होता जाता है, उद्योग क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है और फिर सेवा क्षेत्र का तीसरे नंबर पर रहता है। और जब विकसित अवस्था में हम जब पहुंचते चले जाते हैं तो कृषि क्षेत्र का सबसे कम योगदान रहता है, मतलब कम पॉपुलेशन, कम जीडीपी कृषि क्षेत्र से आती है और उद्योग क्षेत्र से अधिक आने लगती है और सेवा क्षेत्र से सर्वाधिक आने लगती है। उस दृष्टि से भी हम देखें तो हमारे छत्तीसगढ़ में अभी भी चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ये है कि सेवा क्षेत्र का योगदान अभी मात्र 31% है हमारे छत्तीसगढ़ की जीडीपी में, जबकि भारत देश की जीडीपी में 54.6% का योगदान सेवा क्षेत्र का है। हमारा छत्तीसगढ़ भी जैसे जैसे विकसित छत्तीसगढ़ होने की ओर बढ़ता जाएगा, सेवा क्षेत्र का योगदान बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसको बढ़ाना हमारी आर्थिक रूप से चुनौती रहेगी। प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में मैं बात करूं तो हमारे छत्तीसगढ़ में पर कैपिटा इनकम, पीसीआई जिसको हम बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय 1,47,361 रुपये है। वहीं भारत देश के संदर्भ में प्रति व्यक्ति आय 1,85,854 रुपये है। जो वृद्धि का प्रतिशत है प्रति व्यक्ति आय में पिछले साल की तुलना में, वो छत्तीसगढ़ में 7.31% है, जबकि भारत भर में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का जो रफ्तार है, ग्रोथ रेट है, वो 7.9% है। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि न केवल प्रति व्यक्ति आय हमारे छत्तीसगढ़ में भारत देश के औसत की तुलना में कम है, बल्कि वो प्रति व्यक्ति आय को अगर हमको कैचअप करना है
देश की, तो जो वृद्धि की दर है पर कैपिटा इनकम में, वो देश के औसत से अधिक होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे छत्तीसगढ़ के में पर कैपिटा इनकम की जो वृद्धि की दर है 7.31%, जबकि भारत देश में पर कैपिटा इनकम के वृद्धि की दर है 7.9%। वो हमारे वृद्धि के दर से ज़्यादा है। तो पर कैपिटा इनकम को जो हमारी कमी है, उसको भारत देश के औसत से जो हम कम हैं, उसको कैचअप करने की दिशा में भी हम अभी पिछले वर्ष में नहीं बढ़ पाए हैं। इस तरह के आर्थिक आंकड़े अभी हैं और ये आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से आया है। हम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और लगातार बहुत ही महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को लेकर के बहुत ही प्लान्ड वे में नियोजित तरीके से एक सुस्पष्ट रणनीति के साथ हम काम करेंगे।